नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जानकी धपोला, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है आकाशवाणी। आकाशवाणी नाम की स्थापना जो थी वो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी नाम आधिकारिक रूप से अपनाया गया। यह नाम जो है संस्कृत शब्द से बना है, आकाश से आने वाली वाणी। फिर बाद में जो है रेडियो प्रसारण इसी नाम से लोकप्रिय हो गया। आकाशवाणी जो थी वो आज़ादी के बाद अगर हम इसकी बात करें तो भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण संगठन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी ने देश के शिक्षा, सूचना, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। स्वतंत्रता के बाद अगर हम आकाशवाणी के पुनर्गठन की बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण को सार्वजनिक सेवा माध्यम के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया। उस समय केवल कुछ ही रेडियो स्टेशन थे, लेकिन धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में नए स्टेशन स्थापित किए गए। सरकार का उद्देश्य था कि रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देश के हर नागरिक तक पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी का क्या योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, आकाशवाणी ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किए। विद्यालय प्रसारण, स्कूल ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम शुरू किए गए। स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान, इतिहास, भाषा आदि विषयों पर कार्यक्रम बनाए गए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण विकास में भूमिका की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम, मौसम की जानकारी और नई खेती तकनीकों से संबंधित प्रसारण किए गए। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पारिवारिक कल्याण पर भी ध्यान जो है केंद्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम जो है वो बनाए गए और उनका प्रसारण किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता डेवलप हुई और विकास को भी बढ़ावा मिला। समाचार और सूचना का प्रसार, आकाशवाणी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार प्रसारण शुरू किए गए। इससे देश के नागरिकों को विश्वसनीय और त्वरित सूचना मिलने लगी, इमीडिएट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। संस्कृति और कला का संरक्षण, आकाशवाणी ने संगीत, नाटक, कविता, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के कलाकारों को मंच प्रदान किया। इससे भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी मदद मिली। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की अगर हम बात करें तो जो आकाशवाणी था उसने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के कार्यक्रम प्रसारित करके राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को भी मजबूत किया। स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे कि लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण का सीधा प्रसारण, देशभक्ति गीत और देशभक्ति कविताएं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है वार्ताएं, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां और उनके इंटरव्यू, साक्षात्कार, कल्चरल और जो है सोशल विषयों पर चर्चा की जाती है, और लोक संगीत, नाटक और साहित्यिक जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी जो है रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों के प्रकार। ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो उससे प्रसारित जो मुख्य रूप से जो होते हैं 3 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसा कि नाम से ही विदित है कि नेशनल प्रोग्राम्स। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं पूरे देश के श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जो राष्ट्रीय नेटवर्क से प्रसारित होते हैं और देश के विभिन्न केंद्रों द्वारा एक साथ सुने जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं कि पूरे भारत के श्रोता जो हैं वो सुन पाते हैं। इनमें जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं और कार्यक्रमों का प्रसारण जो है प्रायः जो हमारे नेशनल जो इजीली समझने वाली लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसमें होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जो है नेशनल जो न्यूज़ होती हैं, राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जो संदेश होते हैं, राष्ट्रीय जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर जो स्पेशल प्रोग्राम्स जो होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रसारण जो है नेशनल प्रोग्राम्स के अंडर किया जाता है।
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो नेशनल इंटीग्रिटी होती है, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और देशव्यापी जागरूकता को भी बढ़ावा मिलता है। अब हम अगर बात करें रीजनल प्रोग्राम्स की, तो रीजनल प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी जो है विशेष राज्य या क्षेत्र के श्रोताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रसारण उन क्षेत्र की स्थानीय भाषा या बोली में किया जाता है। यदि हम बात करें गुजराती अगर कोई कार्यक्रम है तो उसमें गुजरात के लोगों के लिए वो पर्टिकुलरली वो जो प्रोग्राम है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें गुजरात का कल्चर, गुजरात से संबंधित जो लोकल न्यूज़ होती हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, गुजराती भाषा में ही उसका जो है प्रसारण किया जाता है, ताकि वो जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सके। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? वो एक पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र राज्य के लिए प्रिपेयर किया जाता है, स्थानीय लोकल भाषा में जो है वो बोला जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो इससे स्थानीय भाषा और जो वहाँ की संस्कृति है उसको जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्षेत्रीय समस्याओं और विषयों पर चर्चा की जाती है। तो जो ये लोकल जो प्रोग्राम्स होते हैं, रीजनल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रीजन के ही जो प्रॉब्लम्स हैं और रीजन की ही जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपस में सर्कुलेट की जाती हैं, ताकि वहाँ के लोगों के हिसाब से वो जो प्रोग्राम है वो डेवलप किए जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय समाचार, लोक संगीत, लोक नाटक, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एक्सेट्रा। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? तो इन कार्यक्रमों से जो होता है स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण किया जा सकता है और उसका विकास किया जाता है। लोकल प्रोग्राम्स की हम बात करें, वहाँ पर हमने बात की थी क्षेत्रीय प्रोग्राम्स की, रीजनल की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकल प्रोग्राम्स की। तो लोकल जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्थानीय कार्यक्रम किसी विशेष शहर या जिले के श्रोताओं के लिए तैयार किया जाता है। ये कार्यक्रम स्थानीय रेडियो केंद्र से प्रसारित होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी कि जो इसका जो वो है सुनने वाले जो श्रोतागण हैं वो लिमिटेड होंगे। छोटे क्षेत्र या शहर के श्रोताओं के लिए ये प्रिपेयर किया जाता है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होती है, स्थानीय गतिविधियों पर डिस्कशंस होते हैं, स्थानीय भाषा या बोली का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे स्थानीय समाचार है, स्थानीय कलाकारों का प्रोग्राम है, स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, या मौसम या बाजार की जानकारी है। महत्व क्या है? इन कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि आकाशवाणी के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से देश, राज्य और स्थानीय स्तर पर सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनका प्रसार होता है। यह प्रणाली आकाशवाणी को जनसंचार का व्यापक और प्रभावी माध्यम बनाती है। अब हम अगर बात करें कि जो ये रेडियो जो प्रसारण होते हैं, आकाशवाणी का जो प्रसारण होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी होता है और जो है लोकल एरिया पर भी होता है। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम देश व्यापी अगर हम चर्चा करते हैं, जब रेडियो आकाशवाणी पर देश से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स आते हैं तो उनमें छोटे छोटे जो शहर हैं वो कवर नहीं हो सकते, छोटी छोटी खबरें नहीं कवर हो सकती हैं। उसमें एक नेशनल इशू पर या नेशनल जो न्यूज़ होती हैं या नेशनल जो कंटेंट होता है, मैटर होता है, उस पर बात हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर, जब ये प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पर छोटे जो स्थान है किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम बिलासपुर की अगर हम बात करें, इंडिया का जो प्रोग्राम हो रहा है, फिर आता है छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम हो रहा है, उस छत्तीसगढ़ में फिर बिलासपुर में अगर आकाशवाणी प्रोग्राम हो रहा है तो उस बिलासपुर जो पर्टिकुलर एरिया है तो उसमें उसी समय पे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशंस है, ज़्यादा जो न्यूज़ है, ज़्यादा जो कंटेंट है वो जो है वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। जबकि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल जो प्रसारण होते हैं उनमें छोटे छोटे शहरों की छोटी छोटी बातों को कवर नहीं किया जाता। इसीलिए हर प्रकार के प्रसारण जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी ने भारत में शिक्षा, सूचना, ग्रामीण विकास, संस्कृति में जो है उसको मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को जो है मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये आज भी देश का एक प्रमुख सार्वजनिक प्रसारण माध्यम है। अब हम बात करते हैं दूरदर्शन की। तो दूरदर्शन के बात करने से पहले हम जानते हैं कि दूरदर्शन का क्या परिचय है। दूरदर्शन का परिचय जानते हैं तो दूरदर्शन जो है वो भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारण माध्यम है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी।
दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना था। यह देश के दूर दराज क्षेत्रों तक भी कार्यक्रम पहुंचाता है। दूरदर्शन देश के दूर दराज क्षेत्रों तक कार्यक्रम पहुंचाते हैं, जिससे गांव और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग भी समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुन और देख सकते हैं। यहाँ पर यही अंतर है कि रेडियो में हम चीज़ों को सुन पाते थे, इन्फॉर्मेशंस को, और यहाँ पर सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। दूरदर्शन का एजुकेशन में क्या रोल प्ले है, क्या उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो दूरदर्शन जो है भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारण माध्यम है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑडियो विजुअल एड के रूप में यूज़ किया जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं और जो सामान्य जनता भी है, कॉमन पीपल जो है, वहाँ तक ज्ञान जो है वो सरल और प्रभावी रूप से पहुँचाया जाता है। अब हम अगर बात करें तो शैक्षिक कार्यक्रमों का जो प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, दूरदर्शन पर विभिन्न विषयों से संबंधित जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिलती है। इफेक्टिव टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीडियम, दूरदर्शन में जो है चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग होता है, तो इससे विद्यार्थियों को विषयों को समझने में आसानी होती है और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है वो रिटेन कर पाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं दूरदर्शन से। जब हमने रेडियो पढ़ा था तो हमने जाना था कि रेडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है, वो स्टूडेंट जो लर्नर है वो सिर्फ सुन पाते हैं, परंतु जब हम बात करते हैं दूरदर्शन की तो ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें सुनने के साथ साथ जो है हम वीडियोस भी देख पाते हैं, एनिमेशंस भी देख पाते हैं और पिक्चर्स भी देख पाते हैं, तो इससे लर्निंग जो है वो और परमानेंट होती है। प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। कैसे? दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा जो है दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती है। जहां अच्छे विद्यालय या शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते, वहां पर टीवी में दिखाकर दूरदर्शन के द्वारा बच्चों को नई नई जानकारियां दी जा सकती हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण जो है वो सहायता मिलती है। विशेषज्ञों के व्याख्यान, प्रमोट डिस्टेंट एजुकेशन एंड जो विशेषज्ञों के जो लेक्चर्स हैं, दूरदर्शन पर प्रसिद्ध शिक्षकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के व्याख्यान प्रसारित होते हैं। इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायता, असिस्टेंस इन टीचर ट्रेनिंग। कैसे? दूरदर्शन के माध्यम से जो टीचर्स ट्रेनिंग्स होते हैं वो कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भी प्रोग्राम्स जो है उनमें प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से शिक्षकों को नई टीचिंग टेक्निक्स का पता चलता है, नई जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स, उनका पता चलता है, नए शैक्षिक नवाचारों की जानकारी मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टीचिंग होता है वो एक ऐसा जॉब है जिसमें आप अगर एक बार टीचिंग में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो काफ़ी नहीं होता है। टीचर को हमेशा अपडेटेड रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर अपडेटेड नहीं रहेगा, नई टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेगा, नई मेथड्स को अगर उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो पुराने तरीके से टीचिंग अगर करेगा तो वो टीचिंग शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सामान्य ज्ञान और जागरूकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। दूरदर्शन के माध्यम से अगर हम कहें तो जो समाचार, विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक विषयों की जो है जानकारी बच्चों को मिलती है। इससे उनका जो है जनरल नॉलेज बढ़ता है और अवेयरनेस भी बढ़ती है। मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग, दूरदर्शन पर जो भी शैक्षिक फिल्में दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, नाटक और चित्रात्मक प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं, तो देखने से जो है बच्चे जो हैं बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, इनमें इंटरेस्ट बढ़ता है और बहुत ही जो है इनका फोकस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब ये चीज़ों को सुनने के साथ साथ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और नॉलेज जो है वो गेन करने में वो इंटरेस्ट लेते हैं। हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल एनलाइटमेंट की, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक ज्ञान की। तो दूरदर्शन के माध्यम से भारत की भाषा, संस्कृति, कला और परंपराओं से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। इससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। समय और संसाधनों की बचत, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। दूरदर्शन के माध्यम से एक ही कार्यक्रम जो है एट अ टाइम बहुत सारे लाखों विद्यार्थी एक साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उससे लर्न कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे हमारा जो है समय भी बचता है और हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं।
क्लोज सर्किट टेलीविज़न की अब हम बात करते हैं सीसीटीवी की। ये एक ऐसा टेलीविज़न तंत्र है जिसमें प्रसारण सीमित क्षेत्र या निश्चित दर्शकों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों में शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। सीमित प्रसारण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी का प्रसारण खुले प्रसारण की तरह सार्वजनिक नहीं होता, बल्कि केवल निर्धारित कक्षाओं, भवनों या संसाधनों तक ही सीमित रहता है। नियंत्रित संचार प्रणाली, इसमें प्रसारण पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। केवल वही लोग कार्यक्रम देख सकते हैं जिन्हें इस नेटवर्क से जोड़ा गया हो। शिक्षा और प्रशिक्षण में उपयोगी होता है। सीसीटीवी का उपयोग विद्यालयों, कॉलेजों और ट्रेनिंग सेंटर्स में पाठ, व्याख्यान, प्रयोग और प्रदर्शन दिखाने के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रदर्शन की सुविधा, इस माध्यम से किसी प्रयोग, मशीन या प्रक्रिया को एक साथ कई विद्यार्थियों को दिखाया जा सकता है। समय और संसाधनों की बचत होती है। एक ही टाइम पर जब एक लेक्चर बहुत सारे कई कक्षाओं या समूहों में एक साथ पहुंचाया जाता है तो जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो समय होता है वो भी बचता है और हमारे रिसोर्सेज भी कम यूज़ होते हैं। स्पष्ट चित्र और ध्वनि, सीसीटीवी में चित्र और ध्वनि दोनों बहुत ही क्लियर होते हैं जिससे विद्यार्थियों को टॉपिक को या कंटेंट को समझने में आसानी होती है। सुरक्षा और गोपनीयता, क्योंकि यह प्रणाली सीमित होती है इसलिए इसमें सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहता है काफ़ी। कक्षा प्रबंधन में सहायक, सीसीटीवी की मदद से शिक्षक जो होता है और प्रशासन कई कक्षाओं और गतिविधियों पर निगरानी भी रख सकते हैं। आधुनिक तकनीक का प्रयोग, इसमें कैमरा, मॉनिटर, केबल और रिकॉर्डिंग उपकरणों का प्रयोग होता है जिससे जो है आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण किया जाता है। पुनः प्रयोग की सुविधा, रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों को बाद में फिर से दिखाया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति में सहायता होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है सीसीटीवी का कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई भी कंटेंट है, कोई भी टीचिंग है, लेक्चर है, कुछ भी चीज़ है जो स्टडी मटेरियल है, उसको जब हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो जब स्टूडेंट्स को दोबारा वो देखना हो तो वो कभी भी देखा जा सकता है। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है आप लोगों को कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसीटीवी, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एरिया होता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होती है, यूजफुल इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हम इसमें दिखा सकते हैं, हेल्प इन क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्लासरूम जो है क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी होती है, सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, ये बहुत सारे इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष में, कंक्लूजन में। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हुए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न और सीसीटीवी जैसे संचार जो माध्यम थे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सभी जो रिसोर्सेज हैं, ये सभी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, ये सभी माध्यम जो है शिक्षण को अधिक इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और समझने योग्य बनाते हैं। रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों तक ज्ञान, समाचार और शैक्षिक कार्यक्रम आसानी से पहुंच पाते हैं। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों रूपों में जानकारी प्रदान करता है जिससे जो डिफ़िकल्ट जो टॉपिक होते हैं वो भी आसानी से जो है समझ में आते हैं। वहीं सीसीटीवी का उपयोग जो है विद्यालयों और संसाधनों में निगरानी, डिसिप्लिन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना तथा कक्षा की जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये जो आधुनिक जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, साधन यूज़ कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को जो है ये इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी जो है वो टीचिंग एड्स की क्वालिटी को ये सब इम्प्रूव करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए बहुत ही इनका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी के साथ हमारा ये जो